राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही दिलचस्प है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज जो है फाइनल राउंड है, जहाँ पे हमें देखना है कि 3 राउंड होते हैं इस शो में, इस कंपटीशन के, जहाँ पे एक फर्स्ट राउंड होगा जो कि सोलो होगा, सेकेंड राउंड में ड्यूट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और थर्ड राउंड जो होगा कि क्लासिकल होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट राउंड में जब सोलो परफॉर्मेंस होता है तो सबसे पहले सचिन को बुलाया जाता है, जो कि वो जयपुर से हैं, बट उन्हें आसमी सॉन्ग दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए और वो बाखूबी इस चीज़ को निभाते हैं और उनके सॉन्ग को सुन के सब बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पे सिद्धार्थ जो होते हैं बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं उन्हें कि आपने बहुत ही अच्छा इस गाने को निभाया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंतरा जी होती है वो बोलती हैं कि आपने तो हमें असम की वादियों में ही लेके चले गए थे, और यहाँ मेघला जो है वो अकेले बैठी हुई थी, बट उसे बहुत ही निराशा हो रही थी और बहुत ही बुरा फील हो रहा था। और जो रजनीकांत सर हैं वो भी बहुत अच्छा उसको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। तभी यहाँ पे देखते हैं हम कि सेकेंड जो है पीयूष का टर्न आता है, और पीयूष जो होते हैं वो आते हैं और उनका परफॉर्मेंस होता है, जो कि वो भी बहुत ही अच्छा अपने परफॉर्मेंस को देते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत उनका जो गाना होता है सबको बहुत ही दिल को छू जाता है। और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी लगती है सबको, सारे जजेस जो होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। और तभी हम देखते हैं तीसरा जो नेहा होती है, नेहा का टर्न आने ही वाला रहता है। उससे पहले ऑडियंस की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि उन्हें मेघला को वापस लेके आना है, क्योंकि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने ही वाली होती है जिसमें जो कि एलिमिनेशन हो चुका होता है। तो जो एंकर होते हैं वो बोलते हैं कि कल एक एलिमिनेशन हुआ था जिसको जो जजेस हैं, जिसके वोटों के थ्रू कम वोट मिलने की वजह से वो एलिमिनेट हो गई थी, बट आज ऑडियंस की डिमांड है कि उन्हें वापस से लाया जाए और उनकी जगह वहाँ ऑडियंस में नहीं बल्कि इस स्टेज पे है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोलते हैं तो वो जैसे ही नाम लिया जाता है तो मेघला का नाम लेते हैं, और यहाँ पे सभी जो लड्डू होते हैं वो भी ये बोलते हैं कि मेघला की जगह यहाँ नहीं है। मुझे तो ये शो देखने का मन ही नहीं कर रहा है, बट क्या करें, हम क्यों आए हैं यहाँ पे पता नहीं चल रहा। और जैसे ही एंकर जो होते हैं वो मेघला का नाम लेते हैं, वैसे ही मेघला के चेहरे पे खुशी आ जाती है और सारी जजेस भी शॉक्ड रह जाते हैं कि अचानक से एक किसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। और सब लोग विश करते हैं कि काश वो मेघला हो। और यहाँ पे जैसे देखते हैं कि बाजवा फैमिली जो होती है वो मेघला के लिए विश करती है कि मेघला आ जाए, बट जैसे ही मेघला का नाम अनाउंस होता है कि मेघला से इन बाजवा, तो सब खुश हो जाते हैं। और जो नेहा और अद्रिजा होती है वो बहुत ही गुस्से में, उनको ऐसा लगता है उनका प्लान तो फेल हो चुका, बिकॉज उसकी आवाज़ तो अब ठीक हो चुकी थी। कल के लिए उनकी उसकी आवाज़ को उन लोगों ने पानी पिला के इस तरीके से ख़राब कर दिया था उसका गला। और यहाँ पे मेघला जो होती है वो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि क्या ये सच है कि नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग खुश हो जाते हैं, और जो सिद्धार्थ होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। पर तभी जो मेघला होती है वो खुशी से वो वहाँ पे जाती है और वो रणवीर को हग करती है। तभी जैसे ही वो अपनी सीट पे बैठती है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि अब उसके पास एक और ये टाइम आ जाता है, उसके पास उसे एक चांस मिल जाता है अपने आप को परफॉर्म करने का और अपने आप को साबित करने का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेहा का टर्न आता है और नेहा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, सब लोग को अच्छा लगता है उसका गाना और सब उसकी गाने की तारीफ़ करते हैं। बट उसके बाद नेहा के बाद जो है वो मेघला का टर्न आने वाला रहता है, और मेघला जो होती है बहुत ही नर्वस रहती है अपने आप को परफॉर्म करने से पहले। और यहाँ पे जैसे ही नेहा का गाना कंप्लीट होता है तो जो जजेस होते हैं वो उसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि तुम तो दिन ब दिन बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही हो। और जो रजनीकांत सर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम फाइनलिस्ट हो सकती हो। पर जो मेघला होती है वो अभी भी नर्वस रहती है। पर जैसे ही सिद्धार्थ का टर्न आता है तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि फाइनलिस्ट का तो पता नहीं, बट तुम आगे बहुत जाओगी इस सुर के मैदान में। तभी देखते हैं हम कि अब मेघला का टर्न आने वाला रहता है, और यहाँ सिद्धार्थ जो होते हैं वो सब लोग वेट करते हैं। और या जैसे ही सिद्धार्थ
जो होते हैं वो मेघला के लिए बोलते हैं कि मेघला बहुत ही अच्छा गाएगी और तुम्हें ऑडियंस के लिए जो तुमने किया है, सो जो ऑडियंस ने तुम्हें यहाँ लाया है तो तुम्हें उसके ऑडियंस के उम्मीदों पे खरे उतरना है। और मेघला जो है बहुत ही प्यारा गाना गाती है, जो कि रहता है केसरिया बालम आओ पधारो मारो देश। तो ये सॉन्ग बहुत ही हार्ड होता है, बट उसने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया होता है, जिसकी वजह से सारे लोग स्पीचलेस हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो इतना अच्छा गाती है, जिसकी वजह से सारे बाजा फैमिली में भी सब खुश होते हैं कि वो इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसे ही हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो उसे देखता रहता है, उससे देख के उसे खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है उसे। और मेघला जो है वो स्टेज परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा करती है अपना, और जिसकी वजह से सारी उसकी एक एक बारीकियाँ, हर चीज़ उसके गाने में दिखती है। और जैसे ही हम देखते हैं कि मेघला जो इतनी खुश होती है अपने आप को परफॉर्म करते टाइम, और नेहा जो होती है वो उसे जलती रहती है, कि उसे ऐसा जलन होता है कि ये मुझसे बेहतर गाएगी और ये मुझसे बेहतर गा रही है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही उसका परफॉर्मेंस कंप्लीट होता है, उसकी संगीत कंप्लीट होती है, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा क्लैपिंग करते हैं उसके लिए, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। बट सब तो खुश होते हैं, बट रजनीकांत सर जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये रिडिकुलस, मतलब उसे ऐसा लगता है कि ये अच्छा गा ही नहीं। हालांकि वो अच्छा गाती है, उसके बावजूद भी उसके लिए ऐसा बोला जाता है। और सिद्धार्थ जो होते हैं वो उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं और उसके लिए अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। तो अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि ये सिद्धार्थ कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है रणवीर। तो रणवीर बोलता है कि मैंने कभी इतना गौर नहीं किया, लेकिन तुम बोलो तो तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। तो वो फिर चुप हो जाते हैं और वो लोग लड्डू और परम हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रजनीकांत होते हैं वो कुछ ज़्यादा खास अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते हैं उनकी उसकी गायकी का, बट बाकी के अंतरा और सिद्धार्थ उसे बहुत अच्छा मार्क्स भी देते हैं और अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं। तभी हम देखते हैं ड्यूट राउंड स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ जैसे ही ड्यूट राउंड स्टार्ट होता है, फर्स्ट में नेहा और पीयूष आ जाते हैं। और नेहा और पीयूष जैसे ही अपना सॉन्ग परफॉर्म करते हैं तो वो भी बहुत ही प्यारा किशोरदा और लता जी की आवाज़ का रहता है गाना वो, और वो लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं वो सॉन्ग को, क्योंकि वो लोग भी बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। तो जिसकी वजह से उनके गाने में भी कोई काम कमियां नहीं निकाल पाता है, और यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ सिद्धार्थ, अंतरा जी और रजनी सर जो हैं वो सब लोग बहुत ही इन्जॉय करते हैं इस गाने को, और उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये कॉम्बिनेशन जो चुना है सिद्धार्थ जी और लता जी की आवाज़ का, वो बहुत ही अच्छा चुना है और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। और जैसे ही उनका गाना कंप्लीट होता है तो उनको बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है और अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। और इसके बाद ही ड्यूट राउंड कंप्लीट होता है, जब इनका ड्यूट राउंड कंप्लीट होता है इनका राउंड, तो उसके बाद नेहा और पीयूष के बाद अब आती है बारी जो कि रहती है मेघला और सचिन की। यहाँ पे पीयूष और नेहा को 28 मार्क्स मिलते हैं, और यहाँ पे अब मेघला और सचिन की बारी आती है, जिसमें उनको मिलता है, वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग प्ले करते हैं। वो लोग भी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, और मेघला जो है वो सचिन के साथ बहुत ही अच्छे से कंबाइन कर पाती है, और सचिन जो है वो अच्छे से उसके साथ ड्यूट करने के लिए पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, और बहुत ही अच्छे वो दोनों परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से सबका दिल वो लोग मोह लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ जो होते हैं वो बहुत ही इंजॉय करते हैं, मतलब उनको बहुत ही अच्छा लगता है मेघला का गाना। तो मेघला का गाना सुन के वो बहुत ही खुश रहते हैं। और यहाँ पे परम, लड्डू और बाकी के घर वाले जो बाजवा फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब खुश होते हैं इस सॉन्ग को सुन के, उनके मेघला को इस तरीके से स्टेज पे देख के वापस से। और यहाँ पे हम देखते हैं मेघला जो है बहुत ही अच्छे से अपने गाने को परफॉर्म करती है, जैसे वो दिल से ये गाना गाती है, ना कि वो ये गेम जीतने के लिए, ये शो जीतने के लिए वो गाना नहीं गाती रहती, वो दिल से परफॉर्म करती है। जैसे ही उनका राउंड कंप्लीट होता है तो इस बार जो सारे जजेस होते हैं वो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, और सिद्धार्थ फिर से स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। और फिर जैसे ही रजनीकांत सर की बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि ये स्पीचलेस हो गए हैं रजनीकांत सर, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म किया है नेहा ने, मेघला ने। तो देखते हैं हम कि जैसे ही उनका
मार्क्स आता है तो 27 मार्क्स आता है, जो कि एक कम होता है। उसके बाद ये सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद एक ब्रेक का टाइम आता है, क्योंकि अब ब्रेक मिलता है और उसके बाद ही क्लासिकल राउंड होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही ब्रेक होता है तो मेघला जो होती है सबसे पहले आके रणवीर को हक करती है। उसके बाद जो गुरुजी होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और तुम अब बहुत आगे बढ़ोगी। तो इस वजह से वो उसे बहुत ही ब्लेसिंग्स देते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो बेटा, और तुम्हें अब अपने आप को साबित करके ही दिखाना है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट राउंड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट राउंड में हम देखेंगे कि जो मेघला और नेहा है वो फाइनलिस्ट तक पहुंचती हैं, बाकी के 2 एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखना ये वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।